स्टूडेंट्स में फिर हाजिर एक और मॉड्यूल 1 लेके, जो कि आपका होने वाला वोकैबुलरी बिल्डर। सो प्लीज मेरे साथ लास्ट तक बनी रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो वोकैबुलरी बिल्डर है, जो भी आपके वोकैबुलरी इसमें दी गई हैं, वो आने वाले मॉड्यूल में आप यूज करने वाले हो। सो प्लीज अपनी बुक में भी इसको केयरफुल होकर रीड कीजिएगा। ओके, प्लीज इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि एक एक वर्ड आने वाले हैं ये आपके जो लाइन वाइज मॉड्यूल्स अब आप रीड करोगे, जो अभी आपका सेशन आएगा। सो प्लीज स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप न्यू विजिट कर रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द बेल आइकन एज वेल। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, मैंने हर एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या है वो लाइन बाय लाइन आपके लिए मैं आपको बताऊंगी। सो प्लीज उसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चीज मैंने हमेशा फेस किया है। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि एक एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जो कि डिफिकल्ट वर्ड है वो आपके लिए प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग लाइन बाय लाइन में आपको बताने वाली। ऑलराइट, देन फर्स्ट आपका है, देखिए रोथेरिक। रोथेरिक, क्योंकि देखिए न्यू वर्ड जो होते हैं ना, हम उसको सही से स्पेल नहीं कर पाते। जो हमें वर्ड कुछ पता नहीं होते हैं तो हम उसको अपने तरीके से बोलते हैं, पर वो सही नहीं होता है। उसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या, वो हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट एंड लर्नर्स। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको शो कर रही हूँ। देन इसकी मीनिंग तो सारी लिखी हुई है, फिर भी आपके लिए मैंने आपके लिए रिवाइज किया है। सो प्लीज चलिए शुरू करते हैं। देन अनहैंस की मीनिंग भी दी गई है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी। ठीक है, एंड आर्टिकुलेट, इसकी मीनिंग है शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली। और ये सारे वर्ड आप प्रैक्टिस के थ्रू ही कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेशन के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्रंट ऑफ द मिरर कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका अट्रीब्यूट। ठीक है, इसकी है क्वालिटी और फीचर, इसकी मीनिंग है। देन और लॉन्ग में मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने आगे आपको लाइन बाय लाइन बताना सही प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो चलिए, देन नेक्स्ट है आपका ओह माय फेवरेट इज एंथुजियाज्म। इसकी मीनिंग होती है उत्साह, कोई कुछ ज्यादा ही गुड न्यूज मिलती है, या जैसे आप एग्जाम में पास हो गए हो, या किसी कॉन्सर्ट में आप सेलेक्ट हो गए हो और आपको कोई फेवरेट कोई चीज आपको मिल गई, तो आप एकदम हैप्पी होते ना, तो उसको कहते हैं आई फील लाइक एंथुसियाज्म माई सेल्फ। सो ये वर्ड मेरा फेवरेट है, और ये वर्ड मैंने एफए में ही जाना था स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। देन नेक्स्ट है आपका है प्लॉट, द मेन इवेंट ऑफ अ प्ले, नॉवल, फिल्म और सिमिलर वर्क। मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बता सकती, अभी आगे आपको और बताऊंगी। देन आप ये जो वर्ड है एसिमिलेट, टेक इन एंड अंडरस्टैंड फुली, इसकी मीनिंग है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, आपको मैं और पेज में शो करूंगी। फर्स्ट वर्ड, लेट्स गेट स्टार्टेड। साउंड rhetoric, 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 रेटोरिक, 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 एच इसमें साइलेंट है। देखिए रेटोरिक हिंदी में भी लिया गया है। ठीक है, देन देखिए अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट इज intended to impress or influence people but is not always sincere। हिंदी में प्रभावपूर्ण रीति से या लोगों को प्रभावित करने के लिए कुछ कहने या लिखने की कला, कभी कभी केवल दिखावे के लिए। ठीक है, तो इसकी मीनिंग ये है। ठीक है ना, साउंड rhetoric, 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 स्टूडेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट पे चल। एनहांस, मीन एनहांस, enhance, enhance, enhance,
enhance, enhance mean to improve something or to make something look better. ठीक है, इन हिंदी बेहतर दिखने के लिए किसी वस्तु में सुधार करना. ओके, किसी चीज में सुधार करना, अच्छा दिखने के लिए सुधार करना. एनहेंस मीन सुधार करना, समथिंग टू इम्प्रूव. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट articulate, आर्टिकुलेट. मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बैड है, प्लीज आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ओके. गुड एट एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज क्लियरली. ओके, अपने आइडिया को अच्छी तरीके से व्यक्त करना, प्रेजेंट करना. ठीक है, अपने विचारों को संपुष्ट रूप से व्यक्त करना. ठीक है, ये आर्टिकुलेट. ओके स्टूडेंट्स, आपको इसका फिर से दिख ही रहा होगा. चलिए नेक्स्ट पर मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन. ओके, अजीम्युलेट प्लीज आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा. मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि ये साउंड कैसे करता है वर्ड, इसीलिए सिर्फ. ओके, सुन लेते हैं. assimilate, 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 अजीम्युलेट मीन किसी चीज को या लोगों को ग्रुप में इनवाइट करना, यानी पार्ट ऑफ बनाना, शामिल करना. देखिए लिखा भी है, टू बिकम और अलाउ समबडी समथिंग टू बिकम पार्ट ऑफ अ कंट्री और सोशल ग्रुप. ऑलराइट, आई होप आप समझ गए. इन हिंदी में भी लिखा है, किसी देश या सामाजिक समूह में सम्मिलित हो जाना या किसी अन्य को सम्मिलित कर लेना. ऑलराइट, टू लर्न एंड अंडरस्टैंड समथिंग, जान लेना. ठीक है, अज्यूमुलेट किसी चीज को शामिल करना, समझना. इंटरप्रिटेशन, इस वर्ड की मीनिंग है इंटरप्रिटेशन. ओके, लिखा भी है, साउंड देख लेते हैं. interpretation, 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 ओके, किसी चीज को समझना. ठीक है, किसी बात की व्याख्या या बोध को समझना. अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, द वे एन एक्टर और म्यूजिशियन चूजेस टू परफॉर्म टू अंडरस्टैंड अ कैरेक्टर और पीस ऑफ म्यूजिक. ओके, जैसे हीरो हीरोइन होते हैं, जो कैरेक्टर को समझना, जैसे जो वो कैरेक्टर प्ले करने वाला है जिस मूवी में, उस चीज को समझना, जैसे किसी भी चीज को समझने का तरीका, वो मीनिंग है. Okay? चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं. कॉन्सेप्ट की मीनिंग देखिए, पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन, ये तो बहुत सिंपल है. concept, 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 कॉन्सेप्ट, एन आइडिया और अ बेसिक प्रिंसिपल. इसकी मीनिंग है इन हिंदी विचार, मूल, सिद्धांत. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर से सीखते हैं. प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं. devastated, 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 डेवस्टेटेड. मेरी प्रोनाउंसिएशन पे प्लीज मत जाइएगा. ठीक है, आप अपनी अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ठीक है ना. देन इसकी मीनिंग है एक्सट्रीमली शॉक्ड एंड अपसेट. ओके, परेशान. इस वर्ड का मीनिंग है परेशान. ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं. प्लीज आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा. विद स्टैंड. ठीक है, withstand, 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 ओके, विद स्टैंड. ठीक है, देन इसकी मीनिंग है, लिखा भी है देखिए, टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ नॉट टू ब्रेक, गिव अप, बी डैमेज, सहन या बर्दाश्त कर सकना. इसकी मीनिंग है. ऑलराइट स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं. एनिक टोटल अपने अकॉर्डिंगली आप
इसको प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कर लीजिएगा। ऑलराइट, देन इसकी मीनिंग है बेस्ड ऑन, ओके, पॉसिबली नॉट ट्रू और एक्यूरेट। ऑलराइट, किस्सों पर आधारित जो गलत भी हो सकता है। ओके, इनकरेक्ट इसकी मीनिंग है जो किस्सों पे आधारित होता है वो कभी गलत भी हो सकता है, तो उस पर एग्जैक्ट आप नहीं इसको कह सकते। ठीक है, ये इस वर्ड की मीनिंग है। ओके, एनिक्टोटल आप अपने अकॉर्डिंग इसको प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑलराइट, रिलेवेंट मीन्स कनेक्ट विद व्हाट इज हैपनिंग और बीइंग टॉक्ड अबाउट। विचार किए जा रहे हैं विषय या जो हो रहा है उस पे संबोध, यानी जो विचार हो रहे हैं उस पे कुछ फोकस करना, विचार करना इत्यादि। ऑलराइट, तो इसकी मीनिंग ये आती है। ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, विद प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि एक ही वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं सेंटेंस के साथ। ठीक है, तो ये भी चीज का आप ध्यान रखिएगा। ऑप्टिमाइज मीन टू मेक द बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ सिचुएशन एंड रिसोर्स। ओके, तो इसकी मीनिंग ये है Optimize. Optimize. ऑप्टिमाइज। Optimize. 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 Students and learners, groom means to clean or look after an animal by brushing. पशु की देखभाल करना, सफाई करना इत्यादि। To groom a horse, a dog and cat. Okay, to choose and prepare somebody for a particular career or job. Okay, सेकेंड भी इसमें देखिए है, ये हमसे रिलेटेड है, स्टूडेंट से। To choose and prepare something for a particular career or job. Alright students and learners, तो हमारे सेकंड वाला ऑप्शन है किसी को विषय, व्यवसाय या नौकरी के लिए चुनना और तैयार करना। ठीक है, अट्रीब्यूट अपने अकॉर्डिंगली आप प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए साउंड देख लेते हैं। Attribute. 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 Okay, to believe that something was caused or done by somebody something. कारण, ठहरना, उत्तरदायी मानना, श्रेय देना। तो इसकी मीनिंग है, ओके, वन मोर, कोहली attributes his success to hard work. Alright, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। enthusiasm, मुझे इसकी मीनिंग एग्जैक्टली पता है पर आपको शो करना था। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन जान लेते हैं। Enthusiasm. 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 Enthusiasm means a strong feeling of excitement or interest in something and a desire to become involved in it. Okay, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा हैप्पीनेस होना। ओके, उसको कहते हैं आई फील लाइक एंथुजियाज्म, यानी मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप आप समझ में होंगे। और ये वर्ड मैंने FA से ही सीखा था और तब से ये वर्ड मैंने अडॉप्ट कर रखा है। अगर ये वर्ड मुझे हमेशा ही याद रहता है, कोई वर्ड सेंटेंस होता है, बोलना होता है, मैं इसको यूज़ ज़रूर करती हूँ। एंड आई फील लाइक एंथुजियाज्म व्हेन आई मेड अ वीडियो फॉर यू। ऑलराइट स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लॉट प्रोनाउंसिएशन Plot. 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 Okay, so first is here the series of event which form of the story of a novel film, right? नाटक या उपन्यास का कथा वस्तु। सेकेंड आपका है
A secret plan made by survival people to do something wrong or illegal. Okay. जैसे कोई गैर कानूनी काम करता है, गुप्त तरीके से योजना पाषण करता है, जैसे षड्यंत्र रचना किसी के लिए, उसके लिए भी ये वर्ड यूज होता है. ठीक है. प्लॉट टू किल द प्रेसिडेंट, यानी दुष्ट लोगों ने प्रेसिडेंट को किल कर दिया. ऑलराइट, देन सेम है. स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे चलते हैं. वंडर मीन्स to want to know something, to ask yourself question about something. कुछ जानना चाहना, कुछ जानने को उत्सुक होना. Okay, I wonder what the new teacher will be like. Okay, यानी I wonder यानी कुछ चाहना, जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि टीचर किस तरह के होंगे. ओके, सो इसकी ये मीनिंग आती है कुछ चाहना, कुछ जानना की इच्छा रखना. एक्सट्रीम, द ग्रेटेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल, यानी किसी चीज की बहुत ज्यादा संभावना होना, मीन्स एक्सट्रीम इन इंग्लिश. सेकंड, मच स्ट्रॉन्गर देन अ कंसीडर यूजुअल, कोई चीज होना. ऑलराइट, सो इसकी मीनिंग ये निकल कर आती है. चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारे वर्ड्स हैं. रेडंडेंट, आप अपने अकॉर्डिंगली इसकी प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ऑलराइट, चलिए प्रोनाउंसिएशन जान लेते हैं. redundant, 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 redundant. Used about employees no longer need for a job and therefore out of work. गैर जरूरी और इसीलिए बेकार, फालतू, यानी जिस एम्प्लॉय की कोई ज़रूरत नहीं होती. अनिवार्य या इच्छित नहीं, नॉट नेसेसरी और वांटेड. स्टूडेंट्स लर्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रिप्ट. ओके, नाउन. स्क्रिप्ट मीन्स समथिंग रिटन, कुछ लिखा हुआ, जैसे कोई स्टोरी हो गया, किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ लिखा हुआ, वो स्क्रिप्ट हो गया. टेस्ट, द रिटन टेस्ट ऑफ द स्टेज प्ले, स्क्रीन प्ले और broadcast. Letter and figures written by handwriting, उसको स्क्रिप्ट कहा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. की मीनिंग है चेंजेस होना, परिवर्तन, उतार चढ़ाव. ठीक है, देन इसकी प्रोनाउंसिएशन जान लेते हैं. Modulation, मॉड्यूलेशन, आप अपने अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज. modulation, 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 modulation. ऑलराइट, देन इसकी मीनिंग देख लीजिए. अ चेंज इन अ स्टाइल, a change in the style, loudness, etc. Something such as your voice in order to achieve an effect or express an emotion. कुछ changes आना. Alright, this word is circumstance. आप अपने अकॉर्डिंगली प्लीज इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा. साउंड देख लेते हैं. Circumstance, 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 circumstance. Alright, so point 1 में है the facts and events that affect what happens in a particular situation. In हिंदी, किसी निश्चित स्थिति में घटित होने वाली घटनाओं को प्रभावित करने वाले तथ्य एवं घटनाएं, परिस्थितियां, हालात. सेकंड, द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव, आर्थिक स्थिति. तो स्टूडेंट्स इसकी मीनिंग ये आती है. चलिए हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. एस्टैब्लिश मीन्स पॉइंट 1, टू स्टार्ट और क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, अ सिस्टम, संस्था, व्यवस्था आदि स्थापित करना, निर्धारित करना. ओके, कोई चीज को स्थापित करना, जैसे आपने कुछ क्रिएट किया है, जैसे मैंने वीडियो क्रिएट किया है और मैंने अपना खुद का चैनल स्टैब्लिश किया है. ठीक है, तो अपनी चीज को बनाना, कुछ करना, स्टैब्लिश मीन. ऑलराइट, सेकंड में टू स्टार्ट अ
फॉर्मल रिलेशनशिप विद समबडी, रिलेशनशिप में भी यूज हो रहा है, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध बनाना। ओके स्टूडेंट्स ना, तो दैट्स मीन कुछ क्रिएट करना, कुछ बनाना, कुछ नए रिलेशंस बनाना, उसमें स्टैब्लिश का यूज होता है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। एस्टिमेट। पॉइंट 1, एन एस्टिमेट ऑफ समथिंग, a guess or judgment about the size, cost of something before you have all the facts and figures. सभी तथ्यों के बिना किसी वस्तु के आकार, कीमत आदि का अनुमान, आकलन। Second, a written statement from a person who is doing to do a job for you. For example, a builder or a painter telling you how much it will cost. आकलन का विवरण। Alright, चलिए हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। बहुत इजी है, बट अगर कुछ स्टूडेंट को नहीं पता है उनको शो करने के लिए। Alright, पॉइंट 1, to send back light, heat और sound from a surface, किसी सतह से प्रकाश, ताप या ध्वनि को वापस भेजना या परिवर्तित करना। सेकेंड, to show an image of somebody, something on the surface of something such as a mirror, water or glass. दर्पण, जल आदि में व्यक्ति या वस्तु का प्रतिबिंब दिखाना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। सिमुलेट, सिमुलेट और इसी की प्रोनाउंसिएशन। ऑलराइट, Simulate. 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 okay, to create certain conditions that assist in real life using computer models, usually for study or training process. कंप्यूटरों, मॉडलों आदि की सहायता से यथार्थ जैसी स्थितियों की संतुष्टि करना, पर्याय अनुसाधन या परीक्षण के प्रयोजन से वास्तविकता का अनुरूपण करना। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। द वर्ड इज पोज। बहुत इजी है, बट क्योंकि सारे वर्ड मुझे बताने इसलिए मैं आपको बता रही। पोज की मीनिंग हर स्टूडेंट जानता होगा, बहुत इजी है। पोज मीन्स रुक जाना किसी भी चीज में। आ short period of time during which somebody stop talking or stop what she is doing. किसी क्रिया या बातचीत में लघु विराम। ओके, सेकेंड, a control on a video, CD, DVD player that allows you to stop playing or recording for a short time. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम नेक्स्ट वर्ड जान लेते हैं। वो भी बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है, बट आपको सिखाना है। द मेंटल और फिजिकल पावर और स्किल दैट मेक्स इट पॉसिबल टू डू समथिंग, किसी कार्य को पूरा करने की मानसिक या शारीरिक शक्ति, योग्यता, क्षमता। एबिलिटी यानी योग्यता, कोई योग्यता, जैसे मुझ में यूट्यूबर की वीडियो बनाने की योग्यता, आपको सिखाने की योग्यता है, उसको एबिलिटी बोलते हैं। आई हैव एबिलिटी टू क्रिएट वीडियो फॉर यू। सो स्टूडेंट्स, चलिए सारे वर्ड हो चुके हैं, नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट सेशन जो मैंने आपको लाइन बाय लाइन वोकैबुलरी बताई है, अपने थ्रू कुछ गाइड करने की कोशिश की है, तो आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी। और आप कोशिश कीजिए कि आप भी पूरा इसको रीड डाउन कीजिए खुद से, पूरा जो बुक में वोकैबुलरी बिल्डर दिया गया है समझिए, नहीं पता है डिक्शनरी यूज कीजिए। और मैंने तो आपको थोड़ा गाइड किया ही, आई होप इससे आपको हेल्प होगी, और बिल्कुल होगी। मैंने साउंड के साथ सही प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है मॉड्यूल, तो प्लीज लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट हो और वो भी सीख सके। देन और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा। और मैं चलती हूँ एक और नई वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।